स्टूडेंट्स, आज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में हम यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सीखेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ये सीखना है। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक ऐसा कर्ता होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो स्वतंत्र रहता है। स्वतंत्र रहता है। इस कर्ता का फाइनाइट वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी होती हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। लेकिन ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसा कर्ता होता है जिसका फाइनाइट वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट ही नहीं होता। ये जो सब्जेक्ट जो हमें बनाना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, वो किसी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं। द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। द सन, अब इसमें क्या किया गया है? द सन हैविंग सेट, इसे बनाया गया पार्टिसिपल। पार्टिसिपल से पहले सब्जेक्ट है द सन। अब ये जो द सन है, यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इस वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द सन हैविंग सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। यहां आपने देखा कि हमने केवल पहले सेंटेंस में ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाया है सब्जेक्ट को, उसके बाद पार्टिसिपल का यूज किया है और फिर बाद वाला सेंटेंस में जो का त्यों उतार दिया है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कहां होता है? इसका यूज कहां होगा इस रूल का? तो इसमें जब दो जो सेंटेंस है इनका सब्जेक्ट अलग अलग हो। पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग और दूसरे का अलग है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन इसमें आती है कि पहले वाक्य में कारण, यानी पहले सेंटेंस में रीजन और दूसरे में रिजल्ट होना चाहिए। दो बातें हो गई। पहला तो दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हो और पहले सेंटेंस में हो रीजन और दूसरे में हो उसका रिजल्ट। तो यहां रीजन था द सनसेट और उसका रिजल्ट था द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ये दो चीजें हैं, इनको देख के पता लगाएंगे कि इसमें एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन बना है। अब एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे बनेगा, इसके लिए आप ये तीन बातें समझ सकते हैं। पहली, यदि पहले सेंटेंस में, केवल पहले सेंटेंस की बात करेंगे, यदि पहले सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, ये लिंकिंग वर्ब है, इनके अलावा कोई और वर्ब नहीं है, तो इनको बीइंग कर देंगे, बाकी बात वाला सेंटेंस जो कहते हो। यदि इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो इज, एम, आर इनको कर दिया जाएगा हैविंग बीन। थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी नहीं, केवल इज, एम, आर वर्ब को चेंज करना है हैविंग बीन में, यदि पैसिव में है तो। और थर्ड है, यदि इनके अलावा कोई और वर्ब है, कोई भी और वर्ब हो, तो हमें वहां हैविंग और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एग्जाम्पल देखें। इट वॉज ए हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग है, पहले में रीजन है, दूसरे में उसका रिजल्ट है। तो पहले सेंटेंस में क्योंकि वॉज था, हमने इसे बीइंग कर दिया, और बाकी जो सारे शब्द हैं वो जो के त्यों हैं, या फुल स्टॉप चाहे कॉमा लगा दिया। ये आपका इसमें इट को
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना दिया। अब मान लीजिए सेंटेंस में इज एम आर वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो उसको हैविंग बीन करना है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे भी। बस केवल दो बातें, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग, पहले में रीजन और दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट हो, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का आप यूज कर दीजिए। वेरी इजी तरीका है ये समझने। अब मान लीजिए दूसरा वाला है पैसिव में है। पैसिव में कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, द किंग वॉज किल्ड, द आर्मी ran away. The king was killed, the army ran away. तो ये पैसिव में है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो पता चल रहा है सेंटेंस हमारा पैसिव में है। अब यहां आपको हैविंग बीन किल्ड करना है। द किंग हैविंग बीन किल्ड, कोमा लगाएंगे और बाद वाला सेंटेंस जो का उतार देना है, द आर्मी रैन अवे। हो गया, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड, थर्ड, ऐसे भी हो सकता है कोई अन्य वर्ब हो, इन दोनों के अलावा कोई और कंडीशन हो, जैसे द टीचर एंटर्ड द क्लास, we stood up। टीचर क्लास में आए, एंटर किया, हम खड़े हो गए। पहले में कंडीशन वही आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट दोनों के अलग अलग है, पहले में रीजन है, दूसरे में रिजल्ट है, तो इसमें इज एम आर वॉज वाली चीज तो है ही नहीं, तो कोई अन्य वर्ब इसे हम कह रहे हैं। द टीचर हैविंग entered the class, कोमा लगाना है, we stood up। इसमें इज एम आर वर्ब नहीं था, तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। इसमें द टीचर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं।